जय महाकाल। क्या आप कोडिपेंडेंट है किसी पर, मतलब निर्भर है किसी पर? वो शारीरिक तल पर हो सकता है, भावनिक तल पर हो सकता है, या मानसिक तल पर आप किसी ना किसी पर अगर निर्भर है तो इसके पीछे का एक और कारण है कि फेयर ऑफ अबंडनमेंट, मतलब मुझे छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए वो व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। उसके भीतर एक भय होता है कि मुझे ये व्यक्ति छोड़ देगा, इसीलिए वो सामने वाले व्यक्ति को पकड़ के रखता है या पकड़ कर रखती है, पूरी तरह से निर्भर हो जाती है। तो इसके पीछे का कारण होता है कि उन्होंने अपनी एनर्जेटिक फील्ड को सामने वाले व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी में मर्ज कर लिया है, मतलब पूरी तरह से वो उनसे, उनके एनर्जी से अलाइन हो गई है, इसीलिए वो खुद को सेपरेट फील नहीं कर रही है, उनको वो से खुद को होल फील नहीं कर रही है, वो सामने वाले व्यक्ति पर को डिपेंडेंट हो चुका है या हो चुकी है। उन्होंने अपनी एनर्जी की पूरी तरह से जो चार्ज है, एनर्जी का जो पावर है, वो पूरी तरह से वो पावर ऑफ चॉइस जो है उनकी, निर्णय लेने का जो पावर है, वो पावर उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को दे दिया है। उसके पीछे का कारण होता है कि वो व्यक्ति खुद में सेफ फील नहीं करती। उनको सेफ फील करने के लिए सामने वाले की व्यक्ति की ज़रूरत है, ऐसे लगता है। और एक कारण होता है कि उन व्यक्तियों को ऐसे लगता है कि मैं खुद को प्यार नहीं दे सकती, मुझे प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। और एक कारण होता है कि मैं सही हूँ गलत हूँ, या मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये जानने के लिए ये वैलिडेशन वो सामने वाले व्यक्ति से या सिचुएशन से लेना चाहते हैं। बचपन से हमारे भीतर वो एक इशू तैयार किया गया है कि हम वैलिडेशन बाहर की तरफ खोजते हैं, खुद में विश्वास नहीं करते। इस विश्वास न करने के कारण हमारे भीतर एक वुंड तैयार होता है अनवर्दीनेस का, कि मैं खुद लायक नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बाहर के लोगों को पूछना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये मैं करने के लिए पात्र हूँ या अपात्र हूँ। मतलब अनवर्दीनेस की भावना उनके भीतर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वह व्यक्ति बाहर वैलिडेशन सीख करता है या करती है। और ऐसे व्यक्ति बाहर के लोगों पर, खासकर फैमिली में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब पिताजी या पति या उनका एज होने के बाद उनका बेटा या बेटी, उन पर वो निर्भर होते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं प्यार के लिए, सेफ फील करने के लिए और वैलिडेशन के लिए। उनको लगता है अगर मैं अकेला रहूँगा या मैं अकेली रहूँगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये सर्वाइवल की जो नीड है, उस नीड के कारण भी कोडिपेंडेंसी की एनर्जी उनके भीतर ज़्यादा प्रबल होने लगती है। उसके पीछे का एक कारण है कि उनका रूट चक्रा अनहील्ड है। आपके भीतर अगर हमारे भीतर हमारे एंसेस्टर का, पूर्वजों का भी डीएनए होता है, हमारे पूर्वजों की एनर्जेटिक फील्ड हमारे भीतर होती है। तो अगर आपके एनर्जी में, आपके पूर्वजों में अगर कोडिपेंडेंसी की, वैलिडेशन की, फियर ऑफ अबंडनमेंट का इशू, वुंड बहुत ज़्यादा मात्रा में था, मतलब अगर आप निरीक्षण करें कि आपके माता के तरफ के या पिताजी के तरफ के जो दादी जी, नानी जी थी, लेडीज थी, उनके भीतर अगर छोड़ दिए जाने का भय था और वो भय ज़्यादा मात्रा में प्रबल हुआ था, या फिर वो अगर किसी ना किसी पर निर्भर थी और वो निर्भरता उनके भीतर बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो चुकी थी, तो वो निर्भरता आपके भीतर भी आ सकती है। तो ये निर्भर होने की जो इश्यू है वो आपके रूट चक्रा में आपने आपके एंसेस्टर से लिया है,
आपके सराउंडिंग से लिया है, आपकी कंडीशनिंग से भी लिया है कि आपने बचपन से ये कंडीशनिंग होते होते आपके भीतर ये बिलीफ तैयार हो गया है कि आप खुद में पूर्ण नहीं हैं। आपको बाहर वैलिडेशन देखना है, आपको सेफ फील करने के लिए बाहर देखना है, लव फील करने के लिए बाहर देखना है। ये भी कंडीशनिंग के कारण आपके भीतर कोडिपेंडेंसी की इश्यूज और ज़्यादा दृढ़ होता चला जाता है। तो इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो इससे आप बाहर निकल सकते हैं, आप खुद को एक चॉइस दे सकते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, मैं मेरे पावर को वापस बुलाती हूँ। आपने जहाँ जहाँ जिनको जिनको आपके एनर्जेटिक पावर दी हुई है, चॉइस करने की, निर्णय लेने की जो पावर आपने दूसरों को दी है, उनसे आप अपनी पावर को वापस बुला सकते हैं और आपके भीतर अफर्म कर सकते हैं कि मैं सेफ हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं खुद को प्यार दे सकती हूँ, मैं प्यार देने के लिए लायक हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। इसके लिए आपका रूट चक्रा और हार्ट चक्रा हील कर सकते हैं। जब आप रूट चक्रा हील करते हैं तो आपके रूट चक्रा में जो डीप डाउन एनर्जेटिक कोडिपेंडेंसी आपके पूर्वजों से आपने ली है, तो वो भी हील होने लगती है। उसको आप हील कर सकते हैं रूट चक्रा हीलिंग के द्वारा और हार्ट चक्रा हीलिंग के द्वारा। आपके भीतर एक नया जो पुराने बिलीफ्स है जो आपको कोडिपेंडेंट रख रहे हैं, उनसे आप बाहर आ सकते हैं और नई अफर्मेशन आप खुद को दे सकते हैं कि मैं प्यार हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। परमात्मा की जो ब्लेसिंग है वो आपको भी मिल रही है। आप उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि बाहर के व्यक्ति। आपको परमात्मा ने शक्तिशाली बनाया है, आप पावरफुल बीइंग है। उस आपके आंतरिक पावर को आपको पहले जानना होगा, उसको उजागर करना होगा। जब आप खुद पर काम करने लगते हैं तब आपने लोगों को जो चॉइसेस दी हुई है, लोगों को जो पावर आपने दे दी है, वो पावर आप खुद में वापस बुलाते हैं। एक तरह से जब आप इनर वर्क करते हैं और आपके खुद के पावर में आपके खुद के पावर को आप जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और खुद के पावर में स्टैंड होते हैं। और जैसे जैसे आप खुद के पावर में आने लगते हैं, बाहर की जो कोडिपेंडेंसी है वो वो अपने आप नष्ट होने लगती है, दूर होने लगती है। और जब आप और उस भय में से भी आप बाहर निकलते हैं कि मुझे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप जब खुद को प्यार देने लगते हैं, खुद को ये अफर्म देने लगते हैं कि मैं खुद पावरफुल हूँ, मैं खुद शक्तिशाली हूँ, ये अफर्मेशन देते और हीलिंग करते करते आप अपने पावर में आने लगते हैं। जान लीजिए कि जब आप ये हीलिंग करते हैं तो आपको बाहर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, ऐसे बीइंग बनने लगते हैं, ऐसे खुद का एक बीइंग बनने लगते हैं कि आप खुद को कभी भी नहीं छोड़ते। इसीलिए आप खुद के पावर में आते हैं, खुद को प्यार करने लगते हैं, खुद पर निर्भर होने लगते हैं और वो आत्मनिर्भर होने लगते हैं। और वो निर्भरता जो आप बाहर देख रहे थे वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है। इसके लिए हमारे महागुरु योगी बुद्ध देव जी की ब्लेसिंग है, आत्मनिर्भर भव। अगर आप खुद पर काम करेंगे, इनर वर्क करेंगे, तो ये निर्भरता की एनर्जी से आप पूरी तरह से बाहर आएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। योगस्थ भव।